हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर कॉलेज टुडे मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए कॉलेज के बारे में अपडेट लेकर आप तक आए हैं, जहां तक कई स्टूडेंट्स के हमारे पास सवाल आ रहे थे कि सर इस कॉलेज से रिलेटेड जो अपडेट है वो दीजिए। खास करके जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है जो एमबीए के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं, वो चाहते थे कि मैं इस कॉलेज के बारे में उन तक अपडेट लेकर आऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और ऐसा इसलिए भी आपको करना चाहिए क्योंकि हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है। हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं। हम फेस्टिवल के टाइम में भी आपके लिए, आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक जरूरतमंद बच्चों को तक हमारा कंटेंट पहुंचेगा। उन्हें अगर इसका लाभ मिलता है तो मुझे, हमारी टीम को ये लगता है कि हमारा मेहनत सार्थक होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में स्थित है। बेनेट यूनिवर्सिटी को हम लोग जानते हैं द टाइम्स ग्रुप के द्वारा संचालित ये बेनेट यूनिवर्सिटी है। द टाइम्स ग्रुप से भी अगर आप नहीं समझे होंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आता है उनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो वही टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसी ग्रुप के द्वारा संचालित ये यूनिवर्सिटी है, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। अगर आज के डेट में बात करें इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी की इतनी डिमांड क्यों है, इसके पीछे जो मुख्य वजह वो है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त है। इनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर के लिए कई ऐसे बेंचमार्क सेट किए गए हैं। उसके बाद अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है। चलिए हम बात करते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि वैसे तो ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर में कई कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आप यूजी कोर्सेज में ले लो, बीबीए बीसी हो गया, बीटेक हो गया, एलएलबी हो गया। मैनेजमेंट में आपको एमबीए का कोर्स मिलेगा, एमसीए का कोर्स मिलेगा, एलएलबी का कोर्स आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप पीएचडी तक का, चूंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन हम आज कुछ मेन कोर्सेज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्लेसमेंट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लेसमेंट। अगर हम एमबीए से स्टार्ट करते हैं तो एमबीए में जो अब तक का यहाँ हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है वो 25 लाख रुपया पर एनम सीटीसी का रहा है। वही अगर हम बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,37,00,000 का अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को। वही अगर हम एलएलबी की बात करें तो एलएलबी के स्टूडेंट को अभी तक 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है। यानी ये जो दिखाता है कि ये जो बेनेट यूनिवर्सिटी अपने आप में प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा इनका इंडस्ट्रियल अप्रोच है, और यहाँ के बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अच्छी पैकेज पे उनको प्लेसमेंट भी मिल रही है। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस की इनकी फी करीब 16,50,000 यानी 16.5 लाख फी होती है ओवरऑल, 4 साल की मैं बात कर रहा हूँ। वही अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लो या इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात कर लो, तो इन सारे जो कोर्सेज है इन सारे कोर्सेज में इनका फी करीब 15.5 लाख 4 साल का होता है। वही अगर हम बात करें एमबीए के कोर्स की फी की तो एमबीए में जो आपका फी होगा वो करीब 12.5 लाख रुपया का फी होता है। वही अगर हम एमसीए के फी की बात करें तो 4,10,000 का फी है। अगर हम एलएलबी के कोर्स की बात करें, जो एलएलबी का बीएलएलबी होता है या बीबीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता है, वहां पे आपका जो फी होता है वो करीब 13 लाख रुपया का फी होता है। ये जो हमने फी स्ट्रक्चर बताया वो कंप्लीट कोर्स का फी था, हालांकि इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये जो कॉलेज है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इनके हॉस्टल की फी थोड़ा ज्यादा है। हॉस्टल की फी मिनिमम जो है वो 1,70,000 रुपया इन कैंपस का, और आउट कैंपस का जो फी है वो 1,50,000 रुपया है। हालांकि बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं कि आपको कैंपस का ही हॉस्टल लेना है या आउट कैंपस का ही हॉस्टल लेना। वहां पे आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास कई प्राइवेट पीजी और आपको हॉस्टल भी कम रेट पे मिल सकता है। तो ये तो हमने आपसे बता दिया कि ये फी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वारा कई तरह का स्कॉलरशिप भी हर कोर्सेज में प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे अगर आपने कोई कैट मैट, जेट, सीमेट या एनमेट का एग्जाम दिया उसके आधार पे आपको एमबीए में भी स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर आपने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो जेई का एग्जाम दिया है उसमें अगर आपके अच्छे परसेंट आए उसके आधार पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर आप एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लैट का अगर आपने एग्जाम दिया उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है। यानी कि आपका जो मेन फी है उसमें भी आपको 20, 30%, 40%, 50% तक का स्कॉलरशिप मिलने का प्रावधान इस कॉलेज में ऑलरेडी बना हुआ है। वही अगर हम बात करें इस कॉलेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज होता है, जिसमें भी आप अगर हमसे बात करेंगे तो हम आपके लिए कुछ ऐसा स्पेशल जनरेटेड, अगर हम
कुछ कूपन कोड आपको अवेलेबल करा दें जिसमें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी डिस्चार्ज मिल जाएगा, या फिर हम ऐसा आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिसके माध्यम से ऑटोमेटिक आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपके पोटेंशियल के हिसाब से मिलता रहेगा। तो अगर आपको लिंक के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहां पे कि आपको लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में भी मिल सकता है। उसके अलावा आपको जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है उसमें कोशिश होगी कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। तो ये तो आज का हमारा जो वीडियो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, यह था बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो 2016 में बनी है, लेकिन मात्र 8 से 9 साल के अपने जर्नी में ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित हुई है एजुकेशन फील्ड में, जहां पे कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों कोर्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की फी बहुत कम भी नहीं है, एवरेज फी है, तभी इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का डिमांड इसलिए भी ज्यादा रहता है क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल अप्रोच बहुत अच्छा है। आपने देखा ही, हमने प्लेसमेंट के बारे में जो स्टार्टिंग में ही जिक्र किया, मतलब हर कोर्सेज में इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिया बेस्ड कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी, जो वो सारे कंपनी जिस कैंपस में आती है प्लेसमेंट के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई सजेशन अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, या आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में चल रहा है और मैंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दिए गए नंबरों पे, जो हमने स्क्रीन पे आपके लिए नंबर दिया है, नंबरों पे भी आप हमें फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर हमारी टीम का प्रयास होता है कि हम आपके सारे सवालों को तत्परता से जवाब दें। और आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप हमारे मेहनत को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को आप बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमारा मेहनत अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।